जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एफएफसी की तरफ से एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन की अनाउंसमेंट है। ठीक है, ये इन्होंने 9 जनवरी 2026 को अनाउंस की है। तो इसको आसान अल्फाज में समझते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो इसमें ये हुआ ये है कि एफएफसी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें गाजिज शवाल यानी मारी फील्ड सिंध से गैस निकालने और इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। ये उन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि ये आपका शेवाल डिस्कवरीज इन दी मारी फील्ड और ये गाजिज। तो उन्होंने कहा है कि हमें इजाज़त दे दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। मज़ीद इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें ये मज़ीद बताया गया है कि ये गैस एफएफसी के जो पोर्ट कासिम कराची वाले प्लांट के लिए अलॉट की गई है। ठीक है, तो पहले पोर्ट कासिम प्लांट को गैस की कमी का सामना रहता था या उन्हें महंगी गैस एलएनजी लेनी पड़ती थी। अब उन्हें अपनी डोमेस्टिक गैस मिल रही है, जो कि ये बहुत अच्छी बात हो गई है। तो टोटल 104 एस सी एफ डी रॉ गैस अलॉट हुई है। जब इसको साफ किया जाएगा तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 80 एस सी एफ डी प्रोसेस्ड गैस बन जाएगी। ये उन्होंने क्लियर कट भी इसमें मेंशन लिखा हुआ है। ठीक है, ये 80 एस सी एफ डी बन जाएगी। तो मैकेनिज्म ये है कि एफएफसी ये गैस हमारी एनर्जी लिमिटेड से खरीदेगा और इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एस एस जी सी एल और एस एन जी पी एल की पाइपलाइन इस्तेमाल होगी, यानी जिसे कि गैस स्वैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी ऐसे गैस स्वैपिंग से पाइपलाइंस इस्तेमाल होकर इसको जो है वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी। तो इसकी कीमत आर्गा जो गवर्नमेंट तय करेगी, जो आमतौर पर इंपोर्टेड एलएनजी से सस्ती होती है। ठीक है जी। तो गैस की सप्लाई बेहतर होने से यूरिया की प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट होगा एफएफसी के ऑपरेशंस पर। कॉस्ट सेविंग पर बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि ये डोमेस्टिक गैस है, इससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेंगे। तो लेटर में लिखा है कि जब तक ये नया सिस्टम पूरी तरह शुरू नहीं होता तो पुराना सिस्टम जो एस एस जी सी एल वाला चलता रहेगा ताकि काम ना रुके। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने कहा कि पुराना सिस्टम हमारा चलता रहेगा। तो एफएफसी अब मज़ीद स्टेबल हो गया है। तो जनाब, क्योंकि ये उनके पास लॉन्ग टर्म गैस का सलूशन निकला है, तो स्टेबल हो गया बहुत ज़बरदस्त एफएफसी। तो इससे कंपनी के शेयर्स की वैल्यू और डिविडेंड पर भी पॉजिटिव असर पड़ने की पक्की उम्मीद है। तो अगर आप एफएफसी के इन्वेस्टर हैं तो मेरी गाइडेंस यही है आपके लिए कि ये मटेरियल इंफॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है। तो मार्केट में एफएफसी के शेयर की डिमांड अब बढ़ सकती है। ठीक है जी। तो एफएफसी पहले ही अच्छा डिविडेंड डिविडेंड देता था, तो इसकी सस्ती गैस होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, जिससे आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में ज़्यादा डिविडेंड भी मिल सकते हैं। तो इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि ये 80 एस सी एफ डी गैस कब से मिलना शुरू होती है, इस चीज़ पे नज़र रखना होगी। तो चेक करें कि ऑर्गा की गैस की क्या कीमत फिक्स करता है। ठीक है, ऑर्गा इस गैस की क्या कीमत फिक्स करता है, ये चेक करने वाली चीज़ है। तो अगर कीमत बहुत कम हुई तो एफएफसी का प्रॉफिट आप कह सकते हैं कि स्काई रॉकेट होगा। तो ऑर्गा इस गैस की क्या कीमत फिक्स करता है, ये देखने वाली चीज़ होगी। तो सिर्फ ये देखें कि गैस स्वैप अरेंजमेंट, और ये भी देखना ज़रूरी होगा कि गैस स्वैपिंग जो उन्होंने अरेंजमेंट्स करनी है उसमें कोई टेक्निकल मसला ना आए। ठीक है, एस एन जी पी एल एस एस जी सी एल के साथ कोई टेक्निकल इशू ना आ जाए। तो लेकिन ओवरऑल ये एफ एफ सी के लिए एक गेम चेंजर न्यूज़ है। तो एफ एफ सी को मारी गैस फील्ड से 80 यूनिट प्रोसेस गैस मिल गई है, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो पहले पोर्ट कासिम प्लांट को गैस का मसला था, तो अब वो हल हो गया है। तो इससे एफएफसी का ख़र्चा कम होगा, यूरिया ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, यूरिया ज़्यादा बनेगा। ठीक है, और प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ज़ाहिर बात है। तो इन्वेस्टर के लिए ये एफएफसी के शेयर होल्डर्स के लिए मशवरा यही है कि इसको मज़ीद डीप पे ख़रीदें और ख़रीदारी का मौका उठाएं। तो ख़रीदारी का मौका जब भी मिले तो इसका आप इसके शेयर्स को डिप पे लेते रहें, क्योंकि इसको अब इसका जो मसला था वो पोर्ट कासिम प्लांट वाला गैस का, वो अब माशाल्लाह से हल हो गया। तो ये थी जी एफएफसी के बारे में ज़बरदस्त न्यूज़, तो जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।